नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 को लेकर के एक बड़ी अपडेट जो है वो निकल के आ रही है। और अब जो है लगभग समय और साथ ही साथ परीक्षा के लिए कब होगी परीक्षा, इसका समय जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। और इसी के साथ में आपको ये पता चल जाएगा कि इस बार भर्ती जो परीक्षा होने वाली वो कब होगी और कितने पदों पर होगी। आज पूरे प्रदेश में ये खबर चल रही है कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के यहाँ पर पहले देख सकते हैं इस बार ईएसबी ही करेगा पुलिस भर्तियाँ, अगले साल करेगा पुलिस भर्ती बोर्ड। तो ये जो पूरी खबर आई है अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग भर्तियों को लेकर के, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, एएसआई, साथ ही साथ आने वाली सभी भर्तियों की चर्चा इसमें की गई है। मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्तियों के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाएगा। साल ही 2025 में ये भर्ती कर्मचारी ईएसबी से ही होगी। अब सबसे बड़ी बात तो आप ये देख सकते हैं कि पहला ही जो वचन लिखा हुआ है, पहले जो वर्ड लिखा हुआ है कि साल 2025 में होनी है भर्ती और ये ईएसबी से ही होगी। अगले साल से पुलिस भर्ती बोर्ड नई भर्तियां शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने शुक्रवार को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में ये घोषणा की है कि 3 साल में भर देंगे हम खाली पद। उन्होंने कहा है, माननीय मोहन यादव जी ने, सीएम जी ने कहा है कि इस साल 7,500 रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति दी है। पुलिस के करीब 22,500 पदों पर भर्ती होना है। अब हर साल 7,500 पदों पर भर्ती कर हम 3 साल में पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर भर दिए जाएंगे। पुलिस, जेल, नगर सेना और सुरक्षा तीनों विभागों के शहीदों की विधवाओं और बच्चों के लिए ग्रेजुएट कोर्सेज के प्राथमिकता श्रेणियों में एक अतिरिक्त कोटा या सीट पर आरक्षण दिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में परेड का निरीक्षण किया और सलामी दी। ये घोषणा है दोस्तों आपके लिए 15 अगस्त की। और आगे सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रोजगार पंजीयन नहीं होने से 25,000 भर्तियों पर लगा हुआ है ब्रेक ईएसबी के। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के एवं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपी ऑनलाइन सहित अन्य एजेंसियों के माध्यम से होने वाली लगभग 25,000 से अधिक भर्तियों पर रोजगार का पंजीयन अनिवार्य होने के चलते रुकी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर ही होना है। इसके चलते लाखों युवा परेशान हैं। प्रदेश के ईएसबी से 7,500 पुलिस आरक्षक, 500 उपनिरीक्षक और 500 सूबेदार तथा उपनिरीक्षक अनुसचिवीय शीघ्र लेखन प्रधान आरक्षक के 79 पदों के लिए पुलिस मुख्यालय ने मंडल को अप्रैल में प्रस्ताव भेजा था। पंजीयन की अनिवार्यता पर निर्णय नहीं होने से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है। तो रोजगार पंजीयन जैसी सबसे बड़े जो अनिवार्य तत्व होता है कि जब भी आप ईएसबी पर फॉर्म भरते हैं तो आपको रोजगार पंजीयन जीवित या एक्टिव होना जरूरी होता है। और इस बार अब वर्ग 3 में भी देखा होगा आपने कि वर्ग 3 में भी बच्चों ने जो फॉर्म भरा तो रोजगार पंजीयन उनका नहीं हो रहा था, जिसके चलते जो है उनको फॉर्म भरने में समस्या गई। इसी तरह से यहाँ पर जो ईएसबी ने कहा है कि हमारे पास प्रस्ताव तो अप्रैल 2025 में भी भेज दिया गया था पीएसबी के द्वारा या पीएचक्यू के द्वारा, क्योंकि पीएचक्यू डिपार्टमेंट बहुत समय से रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि भर्ती कराइए, लेकिन रोजगार पंजीयन का ये जो अनिवार्यता है ये कहीं ना कहीं बीच में रुकावट बनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहन यादव जी जो है वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या घोषणा की गई थी इसके संबंध में। 5 साल में या 5 वर्ष में 2.5 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे मुख्यमंत्री जी। डॉक्टर मोहन यादव जी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर 2 अलग अलग कार्यक्रमों में बड़ी घोषणाएं की हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यक्रमों में बड़ी घोषणा की है। लगातार 3 वर्षों से पुलिस आरक्षकों के रिक्त सभी 22,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रतिवर्ष 7,500 पदों पर भर्ती पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। अब चूंकि पीएचक्यू डिपार्टमेंट ये चाहते हैं कि अपने आने वाले समय में जो भर्तियां हो वो पुलिस हेडक्वार्टर के डिपार्टमेंट से ही हो, क्योंकि यहाँ पर ईएसबी जो है ईएसबी नॉन फिजिकल एग्ज़ाम के लिए कह सकते हैं करवा सकते हैं। बाकी जो कह सकते हैं जो पीएचक्यू डिपार्टमेंट की भर्ती है वो रिक्त बोर्ड से करेंगे। और ये जो भर्तियां होगी ये आगामी समय से होगी। कब होंगी? 2026 के बाद 7,500 पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से ही की जाएगी। पुलिस, जेल और नगर सेना के बलिदानियों की पत्नी तथा बच्चों के लिए यहाँ पर ये न्यूज़ अभी आपको मैंने बताई है। इसके साथ में ही क्या कहा गया, पुलिसकर्मी अपने परिवार को समय दे। ये जो कार्यक्रम हुआ था इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि अलग अलग विभागों में आप देख सकते हैं इस अवसर पर 65 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को पदक देकर के सम्मानित किया गया। इसके पहले डॉक्टर मोहन यादव जी ने लाल परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा था कि प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में लगभग 1 लाख से
ज़्यादा पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। आगामी 5 वर्ष में 2.5 लाख पदों पर भर्तियों करने का लक्ष्य है। साथ ही अगले 4 वर्ष में राज्य का बजट जो है उनके लिए उन्होंने दोगुना करने की बात कही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वीआईपी ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मचारी सहित डीएसपी और उच्च अधिकारियों को भी अब 6वें वेतनमान का पत्रानुसार निर्देशित किया जाएगा। तो ये घोषणा जो है ये है स्वतंत्रता दिवस की घोषणाएं, जिसमें 2.5 लाख पदों को भरने की बात भी कही गई है। तो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के अब ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जिस तरह से या जितनी जल्दी रोजगार पंजीयन की समस्या का निराकरण हो जाएगा, उसके तुरंत बाद एमपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आपके बीच जारी हो सकता है। पर संभवतः यही कह सकते हैं प्रयास किए जा रहे हैं कि ये भर्ती होना 2025 में ही है, क्योंकि 2025 की भर्ती होगी। हालांकि कई सारे एग्ज़ाम कैलेंडर आपको बताते होंगे या कई सारे आपने कैलेंडर या एग्ज़ाम न्यूज सेशन में देखे होंगे कि वो 2026 में बता रहे हैं, जनवरी या फरवरी में, जबकि ये आधार रहित है। 2025 में ही आपने देखा कि न्यूज़ आई है कि 2025 में ईएसबी के द्वारा ये भर्ती परीक्षा होगी। प्रस्ताव जो है वो मार्च 2025 में ही भेजा जा चुका है। अब आपके बीच में नोटिफिकेशन आने की बस समय लगेगा। नोटिफिकेशन जो है वो भी आप देख सकते हैं कि अगस्त का महीना चूँकि जा रहा है, आगामी समय में अक्टूबर और नवंबर में कोई भी शेड्यूल आपके पास अभी डीपीआई के ईएसबी बोर्ड के पास नहीं है। तो संभवतः सितंबर में नोटिफिकेशन देकर के आप सभी के लिए एमपीएसआई के 500 से 1000 पद और आरक्षक के 7500 पद सितंबर में नोटिफिकेशन आकर अक्टूबर में करा लिए जा सकते हैं। इसको लेकर के फ़िलहाल अभी यही अपडेट आई हुई है। पीएचक्यू डिपार्टमेंट आपकी 2025 की भर्ती नहीं कराएगा। पीएचक्यू डिपार्टमेंट आगामी समय में, अब जो प्रस्ताव जा चुका है उसकी तो भर्ती ईएसबी बोर्ड ही करेगा। आने वाले समय में पीएचक्यू डिपार्टमेंट 2026 में आने वाली भर्तियों को करेगा, जो आगे भर्तियाँ होंगी। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि ईएसबी डीपीआई से भर्ती होना चाहिए, ईएसबी बोर्ड से या पीएचक्यू डिपार्टमेंट से? आप दोनों में से लेकर किसको सहमत है, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। सितंबर महीने में आप देखिएगा कि नोटिफिकेशन को लेकर के संभावना ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो रोज़गार पंजीयन की समस्या है इसका निराकरण मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ होना बाकी है। अलग अलग विभागों में लगभग 2.5 लाख सरकारी पद भरने की एक कह सकते हैं घोषणा जो मुख्यमंत्री जी ने की है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि नई भर्तियों के भी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। जैसे ही इसके संबंध में और जानकारी आती है हम आपके बीच जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।